बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। इसमें दो टाइप्स आती हैं, क्रॉस कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो अब क्रॉस कोरिलेशन का फॉर्मूला ये आर एक्स वाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और ये फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्रॉस कोरिलेशन हमेशा दो डिफरेंट सिग्नल पे लगता है हमेशा। तो ये दो डिफरेंट सिग्नल्स हैं। ठीक है, एक 1 2 है और एक 2 3 है। इसका इंडेक्स -1 और 0 है, इसका इंडेक्स है 0 और 1। ठीक है, और इस ये लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, क्योंकि दो है ना, सिर्फ दो पॉइंट्स हैं इसमें, और इसमें भी दो पॉइंट्स हैं। तो जितने पॉइंट्स हैं उतनी लेंथ कंसिडर होती है। और जो छोटा एन होता है उसे हम कहते हैं कि शुरू कहाँ से हो रहा है। तो ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेप वन में पहले स्टेप 1 में जो पहला स्टेप है उसमें क्या करना है कि जो लेंथ दोनों की निकालनी है ना, वो आपको पता 2 है, दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, दोनों को प्लस करके माइनस करना है 1 से, तो हमारे आंसर आ जाएगा। इस 3 का मतलब ये है कि जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट्स है ना, तो आंसर 3 आया है, मतलब एक कम हो जाएगा। अगर 10 पॉइंट्स है तो आंसर में अपन 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, उसमें n1 माइनस एन टू प्लस एल टू माइनस। इनसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो जो छोटा n2 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो यहाँ 0 पुट किया हुआ है। छोटा n1 जो पहला है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 पुट किया हुआ, तो इससे आंसर हमारा -2 आ रहा है। इस सेकंड स्टेप में हम कहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैंने इसको एक बार रखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे मैंने ए लिख दिया, मतलब ए क्या हुआ, -2 हुआ। मेरे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि अगर मैं सारा लिखूंगा तो फिर मुश्किल होगा, तो उसको हम मैंने किसके एक बार रख दिया। ठीक है, बाकी इसके आगे प्लस करके L1 प्लस L2 -2। ये आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 + 2 -2। ये कैसे है कि L1 के पता आपको 2 पॉइंट्स हैं तो लेंथ 2 आई, इसकी भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 लेंथ आ गई, और -2, तो आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। अभी कैसे चेक करेंगे हमने ठीक है गलत कि ऐसे होगा कि देखो -2 से 0 गिनो, -2 -1 0, 3 पॉइंट्स बने हैं, तो हमारा मतलब तीनों आंसर ठीक आए हैं। लेंथ भी 3 आ रही है, और ये दोनों करें तो तीनों लेंथ भी इसकी भी 3 ही बनती है, मतलब आंसर हमारा ठीक आया। पहला स्टेप ओके हो गया। स्टेप 2 में चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूला ये है, एक्स एन वाई एन माइनस एल। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट पोजिशन करें। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है ए -2, तो एट एल इज इक्वल टू -2। तो ये जो मैंने इसके अंदर पुट किया वाई एन माइनस एल के, एन माइनस एल के अंदर मैंने पुट किया -2, ये जो मैंने कंसिडर किया। तो हमारे पास आंसर क्या बना, वाई एन प्लस टू। अब मतलब ये है इसका कि जो वाई एन प्लस टू की शिफ्टिंग करनी है वाई एन पे, वाई एन प्लस टू की शिफ्टिंग करनी है वाई एन पे। वाई एन ये बना हुआ है, ठीक है, इसकी शिफ्टिंग की n+2 की, तो ये सिग्नल आया है। हमेशा याद रखना जब भी n+2 आना, मतलब प्लस आ जाए बीच में, तो शिफ्टिंग हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है। ठीक है, अगर माइनस है तो शिफ्टिंग हमेशा राइट साइड पे होती है। ठीक है, तो प्लस आया तो लेफ्ट साइड पे शिफ्टिंग करेंगे तो हमारे पास सिग्नल ये बनेगा। उसके बाद अब जैसे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्स ऑफ एन और वाई, हमारा ये जो बना था y n+2 बना था, तो हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ऊपर गौर करो कि -2 पे ये सिग्नल तो है y n+2, लेकिन जो एक्स ऑफ एन है वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर 0 है। -1 पे ये 3 है, ये -1 पे 1 है, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा, क्योंकि दोनों सिग्नल्स -1 पे हैं। तो ये 1 है एक्स एन का, और 3 जो y(n+2) का है, तो आंसर हमारे पास 3 आ गया। ये हमारा वाई आर एक्स वाई -2 हो गया सोल्व। इसी तरह एल, जब एल इज इक्वल टू -1 होगा, अब वही स्टेप करना है आपने। एल पहले -2, आप -1 पुट कर, तो हमारे आंसर का y(n+1) आया। आप n+1 की शिफ्टिंग करनी है। आपको पता है जब प्लस हो बीच में तो शिफ्टिंग हमेशा लेफ्ट साइड होती है। तो हमारे पास ये सिग्नल बना y(n+1) का, और साथ एक्स ऑफ एन इसलिए बनाया ताकि मल्टीप्लाई करते हुए हमें पीछे ना देखना पड़े। ठीक है, तो यहीं से देखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई -1 एक्स ऑफ एन वाई n+1। अब एक्स ऑफ एन -1 पे क्या है, ये 1, और ये -1 पे क्या है 2, मतलब ये कंसिडर होगा, क्योंकि ये आंसर 0 नहीं आएगा, दोनों में पॉइंट्स हैं हमारे पास। और 0 पे ये 3 है, ये 0 पे 2 है, तो एक्स ऑफ एन आ गया 0 पर 2, और ये 3 वाला आ गया, हमारे पास आंसर 8 आया। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमने कर लिए। तो उसके बाद एट एल इज इक्वल टू 0। अब एल की यहाँ 0 पुट करें तो आंसर हमारा वाई एन बचता है, मतलब वही बचेगा सिग्नल जो हमें दिया हुआ था वाई ऑफ एन, ये वाला। तो इसमें शिफ्टिंग तो हो नहीं रही, खाली वाई ऑफ एन ही बचा है, तो इसे वाई ऑफ एन एक्स ऑफ एन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 पे ये 2 है, ये भी 0 पे 2 है, तो आंसर आएगा। लेकिन ये 1 पे 3 है, वो 1 पे कुछ भी नहीं है। ये -1 पे 1 है, और ये भी -1 पे कुछ भी नहीं है, तो दोनों 0 होंगे, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त ये होता है कि अगर मिसाल -1 यहाँ पे है ना, इस पे 0 है, यहाँ -1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0 ही आएगा। तो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया 4। अब वापस
हमने एक जीरो निकाले, -1 -2, ये तब तक निकालना है जब तक एंडिंग पॉइंट ना आए। हमारा एंडिंग पॉइंट क्या था, ये जीरो था। स्टार्टिंग पॉइंट -2 था, एंडिंग जीरो। तो मतलब हमने पूरा कर लिया। फिर नीचे आपने प्लॉट किया आर एक्स वाई एल। -2 पे 3 देखें, -2 पे 3 था ये, -1 पे 8 ये, 0 पे 4 ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी सवाल को हमने मैट्रिक्स मेथड सॉल्व किया हुआ है। मैट्रिक्स मेथड इसमें कोरिलेशन में ऐसे लगाना है कि वाई ऑफ एन तो प्लॉट किया, उसको आपने फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करें तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। मतलब टाइम पर वो शिफ्ट कर दिया है, 1 0 था, इसको -1 0 कर दिया, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी उधर चला गया और ये इस तरह हो गया फोल्ड, ठीक है। तो इधर एक्स ऑफ एन लिखते हैं, एक्स ऑफ एन के एम्पलीट्यूड लिखने हैं। एक्स ऑफ एन के एम्पलीट्यूड क्या थे, ये देखो, एक्स ऑफ एन के 1 2 था, तो ये 1 2 ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे फोल्डेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड लिखने हैं। फोल्डेड सिग्नल हमारे पास ये था, 3 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एरो है ये शो करा रहा है कि इंडेक्स जीरो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे बनाया, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 3 3 1 2 2, 2 3 6 होता है और 2 2 4 होता है। इसको डायगोनल वैसे ही करना जैसे कन्वर्जेशन में करते थे, इसको इस तरह और इस तरह। तो पहला 3 2 + 6 8 होता है 4। अब ये हमें कैसे पता चला कि -2 पे 3 आ रहा है, वो इस तरह पता चलना है कि जो आपने पहला आंसर लिखना है ना, वो ऊपर जो आपने सोल्यूशन किया था ये वाला यहाँ से देखना है। ये जो दूसरा तीसरा हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट -2 है यहाँ पे। तो हम जो मैट्रिक्स में था उसमें देखेंगे, जो पहला आंसर है वो स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, वो आपने वहीं से शुरू कर देना है। और जो आखिरी आंसर होगा एंडिंग पॉइंट वाला आंसर होगा। ये इस तरह सोल्व करना है। अगर मतलब आप ग्राफिकल मेथड नहीं करते ना, सिर्फ ये वाला करते हैं ना, तो ये उससे भी हो जाएगा, ठीक है। और तो इसका आंसर भी वही आया जो हमारे पास ऊपर डिजायर्ड आंसर आया था, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइज कोरिलेशन, मतलब कि अब हमने निकालना है कि ये कितना रिलेट कर रहा है, कितना कोई सिमिलर कितने हैं, ठीक है। तो क्रॉस कोरिलेशन की सिमिलरिटी चेक करने के लिए ये फॉर्मूला आर एक्स वाई एल, ये जो हमने आंसर निकाला था, और नीचे है आर एक्स एक्स ज़ीरो, आर वाई वाई ज़ीरो, ठीक है। अब 4r(x(x)0, अब x डबल एक्स का मतलब ये है कि हमने ऑटो कोरिलेशन करनी है। ऑटो कोरिलेशन क्या होती है, ये ऑटो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर एक्स 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 ऑफ एन एक्स एन माइनस एल। मतलब वाई की जगह सिर्फ एक्स आ गया, उसमें दोनों सिग्नल सेम होते हैं, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, बिल्कुल सेम सिग्नल होते हैं। और एक ही हमें दिया होगा, हमने ये दो है ना, दोनों देखो सेम सिग्नल है, इन दोनों को अगर कोरिलेट करें तो इसे ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। और यहाँ पे हमेशा ऑटो में सिंगल वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आर एक्स एक्स ज़ीरो, इधर गया ये आर एक्स एक्स ज़ीरो। तो अब एक्स ऑफ एन मेजर, एक्स ऑफ एन ऐसे किया है मैंने, याद करो पीछे मैंने ज़ीरो किया था, किधर गया ये वाला ज़ीरो, ये किधर है, ये रहा। ये ज़ीरो हमने जब किया है तो देखो जो आंसर बना वाई ऑफ एन ही बना था एंड पे, तो हमने एक्स ऑफ एन वाई ऑफ किया था। अब यहाँ पे चूंकि ऑटो कोरिलेशन है, तो जब हम ज़ीरो का बात आई है तो फिर दोनों एक्स ऑफ एन है, कोई शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो जब ये होगा तो ये -1 पे 1 है, तो जो अगला सिग्नल एक्स ऑफ एन का वो भी -1 पे 1 होगा। तो बस मल्टीप्लाई 1 कर दिया, +2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। मतलब जब भी आपने आर एक्स एक्स ज़ीरो निकालना हो, या आर वाई वाई ज़ीरो निकालना हो, या आर एक्स वाई ज़ीरो निकालना हो ना, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 5 आंसर आ गया, ठीक है। अब आर वाई वाई ज़ीरो है तो हमने वाई वाई सिग्नल ले लेना है, पहले एक्स वाई लिया था ये, अब वाई वाला आ गया ये। तो अब वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये दो आंसर आ गए। अब इसको फॉर्मूला में पुट करना है, √8 5 × 13 जो भी है 8.062 आंसर आता है हमारे पास। अब इसको चेक कैसे करना है कि जो हमारे पास आंसर आया था, -2 का आंसर हमारे पास 3 आया था ऊपर, ठीक है, ये रहा 3, -2 पे 3 आंसर आया था। नीचे ये आया तो इसका आंसर 0.3721 बना डिवाइड करके, -1 पे आंसर 8 आया तो ये आंसर बन रहा है, और 4 पे हमारे पास ये आंसर आया था। तो अब यहाँ पे देखें, जब ये जो आंसर है 1 के इक्वल हो तो 100% सिमिलर है, ठीक है। 0 है नो सिमिलरिटी, -1 है तो ऑपोजिट सिग्नल, मतलब 0 से लेस होगा तो वो ऑपोजिट की तरफ जा रहा होगा, 0 से ग्रेटर होगा तो वो सिमिलर होता जाएगा, जितना भी 1 तक आंसर आते रहेंगे। तो ये तकरीबन 1 के करीब है तो 99% सिमिलर है, ये 37% सिमिलर होगा, ये 50%, इस तरह हिसाब है, ठीक है। और ऑटो कोरिलेशन क्या होती है कि ये देखें, उसमें दो सिग्नल होते हैं वो सेम होते हैं, काम बिल्कुल यही करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है हमने, ये सबसे हमने ये 3 स्टेप्स करने हैं बस। वहाँ पे वाई वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ पे एक्स होगा और यही सिग्नल 1 2 1 2 होगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि आर एक्स एक्स आएगा, वो फॉर्मूला लगेगा, शिफ्टिंग करेंगे जो भी उधर होगी, लाइक -2 डाल दें तो ये बनेगी, वहाँ पे एक्स आ जाएगा वाई की जगह,
उसकी शिफ्टिंग करेंगे, इस तरह वहाँ पे आंसर आ जाएंगे। तो वो ऑटो कोरिलेशन वाला टॉपिक भी इस हिसाब से इस तरह होगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, कोई इशू होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।